वेलकम बैक जी। अब बात कर लेते हैं कुछ फ़न की। फ़न जी किसी का मोहताज नहीं होता। फ़न और फ़नकारों की अगर हम बात करें तो दोनों दिलों को, लोगों के दिलों को छू जाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे फ़नकार मौजूद हैं जिनकी मुसव्वरी की या ख़ताती की बात करें तो क्या ही बात है। चावल के दाने पे कलमा तैयबा इन्होंने लिखा, दालों पर भी ख़ताती करते हैं और तो और इन्होंने आप कह लें कि मेडिकल की जो टैबलेट्स हैं उनको भी नहीं बख्शा और उन पे भी खूबसूरत ख़ताती की हुई है। मेरे साथ मौजूद हैं जी साजिद बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर ठीक ठाक हैं। बिल्कुल। इनका ताल्लुक़ जी फैसलाबाद से है और ये ख़ुसूसन हमारे प्रोग्राम में इन्होंने शिरकत की है। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि किस तरह की आप ख़ताती करते हैं और इतनी छोटी चीज़ों पर किस तरह से, ये कितना मुश्किल है इसको लिखना या बनाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने मुसव्वरे हकीकी का मुझ पे ख़ास कर्म है और इसके बाद आपकी मोहब्बत मुझे यहाँ खींच के लाई है। उसके बाद मेरे दोस्त अहबाब की दुआएं, ख़ासकर सरार अहमद भाई, अदरीस भाई और नवीद भाई हैं, अरसलान भाई हैं और हमज़ा भाई, अली भाई और उमर भाई, इनकी ख़ास मोहब्बत मेरे साथ है। और इसके बाद ये बचपन से मुझे मुसव्वरी का शौक़ था और रफ्ता रफ्ता ये शौक़ बढ़ता गया। अच्छा, आपने सफ़र का आगाज़ तो बहुत खूबसूरत बताया कि बचपन से शौक़ था। जी। बचपन में जब शौक़ था तब क्या बनाते थे? सबसे पहले तो मैंने इल्हामा इकबाल की पोर्ट्रेट से काम शुरू किया और 2 साल बाद मैंने वो तस्वीर अपनी देखी पहले की बनाई हुई, तो मैं हैरान हुआ था कि अब और पहले में कितना फ़र्क है। जैसे जैसे आप काम करेंगे ऐसे ऐसे ये इसमें पुख्ती प्रैक्टिस जैसे और जैसे होती गई खूबसूरती। मज़ीद खूबसूरती बढ़ती गई। जी अच्छा, अभी आपके हाथ में कुछ चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पर, जी कुछ पोर्ट्रेट्स हैं इनके पास, वो सबसे पहले देखते हैं फिर साथ साथ सवाल करेंगे। जी तो ये क्या क्या बनाया हुआ जी है और ये पेंसिल कितना वर्क पुराना में, है ये भी बताना। ये तकरीबन 6 माह पहले की ये पोर्ट्रेट है कायद आज़म की। अच्छा, पेंसिल ये वर्क। स्केचिंग भी करते हैं और जी पेंसिल से इन्होंने कायद आज़म की हाँ जी, ये कायद बनाई आज़म का हुई है जी, पोर्ट्रेट है। ज़बरदस्त। इसके बाद इल्हामा इकबाल। इल्हामा इकबाल साहब हैं और ख़ासकर ये वाटर कलर में मीनार पाकिस्तान वाटर कलर में है। अच्छा, ये कितना पुराना है? ये अभी का काम। अभी का काम है। जी। अच्छा, हमें ये बताएं कि छोटी चीज़ों पर किस कदर मुश्किल है खिताती करना? मुश्किल तो हर काम होता है और मेहनत आप करेंगे तो हर काम में, हर फील्ड में कामयाब होंगे। किस तरह से करते हैं, क्या प्रोसीजर है? कोई छोटे टूल्स रखे हुए हैं आपने, जैसे चावल का दाना है, जी। किस तरह से उसको देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, क्या करते हैं, किस तरह लिखते हैं? ये मेरे मालिक हकीकी का करम है मुझ पे। ये बस पकड़ के, मुझे ख़ुद नहीं पता चल जाए मैं कैसे बना लेता हूँ। बस पकड़ और ये ख़ुद ही मैंने पेंसिल बनाई हुई है जिससे मैं लिखता हूँ। ख़ास पेन है कोई आपके पास? नहीं, आम सा, ख़ास नहीं है। हाँ, बस ब्रीक करने का वो कुछ प्रोसीजर होता उसकी है। जो एक निब है पेन की आगे से, वो बारीक कर लेते हैं हाँ आप? जी, बारीक करता हूँ मैं। अच्छा, वो कितनी बारीक होती है? सुई की तरह होती है? राज नहीं बता रहे। नहीं, राज तो राज ही होता है, वो बस उसको चलाना फनकारी है, काम है बस। देखते कैसे हैं उसको? देखते आम नज़र से है या माइक्रोस्कोप से? माइक्रो से, वो देखना माइक्रोस्कोप। उससे पड़ता है, लेकिन आम बता तो उसे देख सकता है, तो मैं तो वैसे बनाता हूँ। क्या सूझी आपको ये चावल के दाने पे कलमा तैयबा लिखने की? ये बहुत देर की बात है जब मैंने चने की दाल के ऊपर बनाई थी ये इल्हामा इकबाल की तस्वीर। सियालकोट के एक बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं बशीर कमर साहब, उन्होंने अंडे के ऊपर बनाई थी तस्वीर इल्हामा इकबाल की। तो मैंने सोचा कि इससे मैं बरीक काम करूं, तो फिर मेरे जहन में आया कि चने की दाल के ऊपर बनाता हूं। और जब मैंने पहली बार ये बनाई तो खाना काबा की बनाई थी। अरे अमाम सुभान अल्लाह! काबा से मुझे इनाम मिला हमारे तांदलावाला के साथ। चने की दाल के ऊपर? जी जी, इससे अरे पहले मैं वाह, चने की दाल के खूबसूरत। ऊपर भी काम किया है। खाना काबा, मदीना मुनव्वरा, अमाम काबा को मैंने पेश किया तो उन्होंने मुझे बहुत से इनामात दिए और मेरी खुशकिस्मती थी कि अमाम काबा से मैंने इनाम लिया। ये पहला इनाम था मेरा। ये तो भाई बहुत बड़ा एजाज़ है और मेरा ख्याल है कि इससे आगे क्या सोचेगा शख्स। बहुत खूबसूरत। चने की दाल पे आपने खाना काबा बनाया मदीना और मुनव्वरा। चने की दाल के ऊपर आपने, मदीना मुनव्वरा। और आपने इल्हामा इकबाल की पिक्चर भी बनाई हाँ हुई जी, है। और शाह फहद की पिक्चर भी बनाई थी। अच्छा, वो अमाम काबा को मैंने दिखाई।
ज़बरदस्त। जी अच्छा, इसे कितना टाइम लगा आपको बनाने में? स्टार्टिंग में तो कुछ टाइम लगता है 10-15 मिनट, लेकिन अब मेरी प्रैक्टिस हो गई। अब मैं 2-3 मिनट के अंदर इलामा इकबाल की तस्वीर बना लेता हूँ। और बारीक चीज़ पे जी भी? जी ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने जब पहली बार इसको फर्स्ट अटेम्प्ट किया, जी। क्या पहले अटेम्प्ट में बन गई या बार-बार नहीं गलतियाँ होती नहीं, गई? पहले तो प्रैक्टिस तो इलामा इकबाल कितनी की प्रैक्टिस करने के बाद लास्ट में सही बनी? तकरीबन 2-3 बार बनाने से मैंने हिम्मत नहीं हारी। हुँ। जी 2-3 बार आपने कोशिश की और चौथी बार वो खूबसूरती से बन गई। असल शक्ल में आ गई। जी कलर भी करते हैं या फिर हाँ इसको जी, ब्लैक एंड व्हाइट रंग कलर देते भी करता हूँ। हैं? कलर भी कर खाना देते हैं? काबा मदीना मुनव्वरा ये तो मैंने कलर में बनाई थी। अरे वाह! ये कैसे कर लेते हैं? बस गॉड ये गिफ्टेड है हाँ माशाल्लाह। जी अच्छा, ज़बरदस्त। इन्होंने चावल के दाने के ऊपर कलमा तैयबा लिखा हुआ है, चने की दाल के ऊपर खाना काबा, इलामा इकबाल की पिक्चर, मदीना मुनव्वरा की जी। तस्वीर। सुभान अल्लाह। और उसके अलावा कौन सी इससे ज़्यादा भी कोई छोटी चीज़ है जिस पे कुछ बनाया आपने? आप हैरान हो जाएंगी, तिल के दाने के ऊपर ये भी मेरा रिकॉर्ड है। तिल, वो जो नान के ऊपर तिल नहीं लगता, उसके ऊपर भी मैंने इलामा इकबाल की बनाई थी। और वो मैंने जावेद इकबाल साहब को दिखाई थी, इलामा इकबाल के जो बेटे हैं। ये तकरीबन 88 की बात है। 88 की बात नहीं है। 92 की बात है 92 की बात है। जी। अच्छा, तो उन्होंने मुझे बाकायदा इनाम दिया और मेरा वजीफ़ा भी रखा था। वजीफा और अभी तक चल रहा है नहीं क्या अभी वो? नहीं, वो फोत हो गए हैं फिर। अच्छा, सही। अच्छा, मुझे साजिद बेग साहब ये बताइए कि आप जब इसको बनाते हैं तो कितना वक्त लगता है इसमें? आपको बताया मैं, ये अब 2-3 मिनट के बना लेता 2-3 हूँ। मिनट में? जो अगर जो मतलब हम पेंसिल आपको अभी टारगेट दें तो आप 2-3 हाँ मिनट्स में बना देंगे? बिल्कुल बना सकते। लेकिन अभी आपके पास पूरे टूल्स नहीं है ना? हाँ जी, अच्छा, तो नेक्स्ट और ये इंशाल्लाह। बताएं, क्या इसको कभी बेचा भी है कभी? नहीं मैं ज़्यादातर कि बेचा तो बस नहीं। एक छोटे म्यूजियम की हद तक है नहीं घर में? मैं गिफ्ट देता हूँ, काफ़ी बंदों को मैंने ये गिफ्ट तोहफे हाँ देते जी हैं? गिफ्ट बना के दिए हैं। बेचते नहीं है? सेल वेल के नहीं है? नहीं सेल वेल तो इसका जो मैं करता हूँ वो सेल का एक काम ही नहीं है, ये गिफ्ट है। और मैं कभी किसी ने ख्वाहिश जाहिर की हो कि हमें जी ये बना हाँ दे जी और हम आपको इतने पैसे दे देंगे, हाँ ऐसी हुई इस बात। तरह के मामलात हाँ होते जी हैं? होते हैं हाँ जी। और ऐसे कितने कस्टमर्स हैं आपके पास? बस आते रहते हैं ज़्यादातर। अब मैं ये पेंसिल वर्क में बनाता हूँ, लाइव स्केच भी बनाता हूँ सामने बैठा के। अच्छा, लाइव स्केच भी बना लेते जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। और उसके लिए तो मेरा ख्याल है आपके पास अभी तमाम चीज़ें नहीं है, वरना इनसे अभी बनवा के देखते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह। वो कितने मिनट में बना वो लेते मैं हैं? 20 मिनट के अंदर बना लेता हूँ लाइव स्केच। लाइव स्केच। अच्छा, साजिद साहब, कभी कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया तो वो हमारे व्यूवर्स को बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान लेवल पे काफ़ी मुकाबले मैंने जीते हैं। और इसके जीते भी अलावा मैं हैं साथ हाँ में? जी ज़बरदस्त। जीते भी हैं। और अलहमरा में 2-3 बार मेरी एग्ज़िबिशन लग चुकी है। इसके अलावा मस्कत ओमान में भी मेरी एग्ज़िबिशन हुई है। और मतलब नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जगह पर इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कम्पीट किया है हाँ जी और विन भी किया है। जी अच्छा, जो 7 कंपटीशन वाले कॉम्पिटिटर्स के हवाले से अगर हम बात करें, जैसे कि आप चने की दाल का दाना लेकर गए हैं, जी। इतनी खूबसूरती से उसके ऊपर मुसव्वरी की हुई है, तो उसके अलावा आपके सामने जो मद्दे मुकाबिल है, कॉम्पीट जो कर रहा है, वो क्या लेकर आते थे? लेकिन मेरी फील्ड कभी ऐसा लगा हो कि आपको कि ये टफ कंपटीशन है, जी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कौन जीतेगा? एक मुकाबला हुआ था मेरा तहरीक पाकिस्तान में, लेकिन मैंने बनाई हुई थी इलामा इकबाल की क़ायद आज़म की तस्वीर। उधर भी जावेद इकबाल साहब आए हुए थे और मजीद नज़ामी साहब, तो उनको मैंने पहले दिखा दिया था। तो उन्होंने पहले ही मेरे लिए गिफ्ट एक रखा होता है कि तुम्हारा ये मुख्तलिफ अलहदा ही ये काम है। और उसमें मुकाबला हुआ था, क़ायद आज़म की पोर्ट्रेट बनानी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले नंबर पे मेरा नाम आया था। कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं? जी अब मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ है, ASI आर्ट्स का नाम इसका नाम है। और इसमें मैं बच्चों को ज़्यादातर सिखाता हूँ, सिखाने के लिए। अभी प्रोफेशनली कहीं इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं? अभी मेरा प्रोग्राम है आर्ट गैलरी बनाने का, इब्तिदा मेरी कर ली है इंशाल्लाह लाहौर में। तो आपकी दुआएं साथ रही तो इंशाल्लाह, दोस्तों की दुआएं साथ रही तो कामयाबी इंशाल्लाह होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत। मुझे ये बताइए कि ये तमाम चीज़ों को कहाँ रखा हुआ है आपने? कोई ख़ास शोकेस है घर में? कोई ख़ास गैलरी बनाई हुई है? गैलरी में मैं छोटा सा स्टूडियो बनाया हुआ है और ये कुछ चीज़ें मैं लेके आया हूँ, आपको दिखाऊंगा। और इससे अलावा अंदरूने लाहौर में मैंने अवैस अमीर हवेली है, उसके अंदर भी मैंने पूरे लाहौर का कल्चर बनाया हुआ है। काफ़ी मैंने काम किया उधर।
अरे वाह, कैलीग्राफी भी कर लेते हैं? हाँ जी, कैलीग्राफी, वॉल पेंटिंग मैंने की हुई है उधर हवेली के अंदर। अच्छा, मुझे आखिर में ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या हर शख्स की बचपन में या बड़े होके जब हम क्वालिफाइड कर जाते हैं एक ख्वाहिश होती है कुछ बनने की, तो क्या आप वाकई में अब वो पेंटिंग कर लेते हैं, खुद को वहीं देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि मैं अपने फ़न के ज़रिए अपने मुल्क का नाम रोशन करूं, तो इंशाल्लाह ये वक्त आ गया है। तो ये मुसव्वरी तो मेरे ओढ़ना बिछोना है और इंशाल्लाह मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूं और नेक्स्ट करूंगा। व्हाट इज़ नेक्स्ट? क्या सोचते हैं कि नेक्स्ट में क्या करने वाले हैं? मैं कोई ऐसी इंशाल्लाह चीज़ जो रह गई हो? अभी तो बड़ा कुछ करना है मैंने, क्योंकि ये मुसव्वरी ये समंदर है, इसके अंदर इंशाल्लाह मैंने बहुत काम करना है और इंशाल्लाह करूंगा। क्या नायाब करने वाले हैं, शेयर नहीं करेंगे? ये वक्त ही बताएगा इंशाल्लाह। हमारे साथ जी साजिद बेग मौजूद थे, बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट, बहुत ही अच्छी इनकी हमने पेंटिंग्स देखी और इन्होंने अपनी पेंटिंग, अल्लाह ताला ने इनको ऐसे फ़न से नवाजा हुआ है क्योंकि इन्होंने अपनी जो शुरुआत की है छोटी छोटी चीज़ों पे कुछ लिखने की, वो खूबसूरत चीज़ों से की है, इसलिए अल्लाह पाक इनको मज़ीद नवाज रहे हैं। कई कॉम्पिटिशन्स विन किए हुए हैं नेशनल इंटरनेशनल के। हम जी एक छोटे से ब्रेक से वापस आते हैं। थैंक यू सो मच साजिद साहब आपका, और आपको अपने नए गेस्ट से मिलवाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ महंगाई के हवाले से, फलों और सब्जियों के रेट के हवाले से। शहर में जी गरा फरोशी आम हुई हुई और हुकूमत का जिसके ऊपर बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है। जो लिस्ट जारी की जाती है उस तरह से दुकानदार चीज़ों को फ़रोख्त नहीं करते हैं। तफसील से हम जी इसकी तफसीलात जानेंगे। अच्छा, सूरत हाल इस कदर ख़राब होती जा रही है कि हमें सरकारी लिस्ट अभी एक शाया हो भी जाती है, उसके बावजूद जो है हम लोग आम आवाम सोचती है कि जी अब हमें प्याज अदरक लहसुन इस रेट पे इजीली मिल जाएगा, लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं तो दुकानदारों ने अपने अपने पसंदीदा रेट्स रखे होते हैं। कोई अगर 40 पे दे रहा है तो दूसरा 60 पे दे रहा होता है, तीसरा 80 पे दे रहा होता है, और जो सस्ता दे रहा होता है उस पर एक अलग वहम चलता रहता है। ख़वातीन की अगर हम बात करें तो वो ये सोचती हैं शायद इसके पास ख़राब चीज़ है, और जिसके जो महंगी दे रहा है उसके पास कुछ बेहतर चीज़ है। एक ये कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं होती है। और महंगाई के हवाले से बात करें तो वो इस कदर होती चली जा रही है, हमें कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा है। उम्मीदें लोगों की इस तरह वाबस्ता हैं कि आने वाली हुकूमत जो है वो गरीब आवाम के बारे में सोचेगी, और शायद अल्लाह करे, उम्मीद तो की जा रही है कि कुछ बेहतरी आएगी। अशरफ मेहदाफ साहब, चीफ रिपोर्टर ऑफ नई बात, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे तफसीलात जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आवाज़ आ रही है मुझे। जी जी सर, ये बताइए कि हुकूमत का कंट्रोल नज़र नहीं आता है और ये गिरा फरोशी मुसलसल जारी है। जी बिल्कुल, ऐसे लग रहा है कि हुकूमत का जो ध्यान है वो तकरीबन जो तामीराती काम है उनकी तरफ है, लेकिन जो महंगाई है इसकी तरफ कोई ख़ास ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं आए रोज़ महंगी होती जाती हैं। जो सरकारी रेट लिस्ट होती है इससे भी ज़्यादा पे कीमत पे जो है ना अशिया फ़रोख्त फरोख्त की जाती है। अब ज़रा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आम अशिया है, ख़ास तौर पे जो फल है, तो सेब जो है 400 रुपये किलो पे इस वक्त फरोख्त हो रहा है। माल्टा जो है 200 से 400 रुपये दर्जन है। मौसम्बी की बात की जाए तो 200 रुपये दर्जन पे है। फ्रूटर 200 से 200 रुपये दर्जन, केला 150 से 200 रुपये। ये नॉर्मल आम जो होते हैं ना उनकी बात कर रहा हूँ। जो खास या अहमियत के अमल फल है वो इससे भी महंगे हैं। अनार जो है 400 रुपये किलो है। अमरूद 150 रुपये से 200 रुपये दर्जन में बिक रहा है। सब्जियों की बात करें तो कोई भी सब्जी जो है 100 रुपये से कम नहीं है। गोभी 150 रुपये में है, बैंगन भी 150 रुपये में, बंद गोभी भी 150 रुपये में, शलजम 100 रुपये में है, आलू 60, प्याज 160 रुपये में है, शिमला मिर्च 250 रुपये में है। गाजर की बात करें तो 80 रुपये, मूली 40 रुपये, पालक 80 रुपये, अदरक 500 से 600 रुपये में है, टमाटर 140 और नींबू जो है 100 रुपये मटर जो है। और अगर मटर की बात की जाए तो वो 240 रुपये में है। इसी तरह से अगर देखें सबसे सस्ती प्रोटीन जो थी वो ये ब्रायलर मुर्गी थी। ये भी बहुत गरीब की पहुंच क्या अमीर की पहुंच से भी दूर होती जा रही है। मुर्गी का गोश्त अगर देखा जाए तो इस वक्त 638 रुपये से 700 रुपये में बिक रहा है। और इस तरह से चीनी की बात की जाए तो 150 रुपये में बिक रही है। तो इस तरह से अंदाजा लगा लें कि ये पिछले 1-2 साल में अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में तकरीबन 100-150% इजाफा हो चुका है। अच्छा अशरफ मेहताब साहब, मुझे ये बताइएगा कि इजाफे के हवाले से हम बात करें तो लास्ट 2 ईयर से हम इजाफा ही होता हुआ देख रहे हैं।
कोई आने वाले वक्त में कोई इजाफे में कमी भी नज़र आती है? जी देखिए, दो सूरतें हैं। एक तो ये है कि जो ये शय खुरो-नोश है, इनमें से बेशतर जो हमारे यहाँ पे चूंकि सर्दी शदीद पड़ी है, धुंध रही है, तो इस वजह से वो सब्जियां और फल जो है वो उनकी वो उतनी प्रोडक्शन नहीं हुई। और दूसरा तरसील में भी उसमें ज़रा निज़ाम में भी फ़र्क आया धुंध की वजह से। तो ये जब शार्टेज होती है तो फिर इसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पे हमारे जो है ना, हम कहने को ज़रूरी मुल्क है, लेकिन हम बेशतर सब्जियाँ फल जो है वो बाहर बाहर से जो है दरामद करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से डॉलर बाहर चले जाते हैं। और डॉलर चूंकि महंगा है इस वक्त 280 रुपये में है, तो यही वजह है कि फिर फल और सब्जियाँ जो दरामदी हैं वो महंगी मिलती है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस तरह खसूसी तवज्जो दे, जो फलों और सब्जियों की तरसीलात हैं उसके निज़ाम को बेहतर करे। दूसरा ये है कि यहाँ पे किसानों को बिल्कुल सही। ये इंसेंटिव दिया जो जाए। मनपसंद खरीदो फरोख्त का सिलसिला है कि दुकानदार अपनी मर्जी से जो इसकी कीमतें हैं उसमें इजाफा कर देते हैं, उस हवाले से क्या देखते हैं? बिल्कुल यही बात है ना कि जब आप सरकारी एक कीमत की लिस्ट जारी करते हैं तो उस पर अमल दरामद कराना भी इनका काम है। जो ज़िले इंतज़ामिया है उसको इतनी इतनी महंगी गाड़ियाँ, बड़े बड़े कीमती 1.5 2 करोड़ की जो है गाड़ियाँ दी हुई हैं, तो वो अगर ये भी काम नहीं कर सकते तो फिर फ़ायदा क्या उनको फैसिलिटेट करने का। तो होना तो ये चाहिए कि इसके लिए बाकायदा कोई कमेटियाँ बननी चाहिए, मार्केट कमेटियाँ इलाकाई सतह पे, ना कि सिर्फ एक डीसी पे मुनसर हो, एक एसी पे मुनसर हो, या कुछ चंद जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं और जो डिप्टी कमिश्नर उन पे अगर जो है ना इन्हिसार किया जाए। होना ये चाहिए कि वहाँ पे इलाकाई सतह पे इलाका के लोगों पे मोतबर लोग जो हैं उनके पे कमेटियाँ बना दी जाएँ, और वो कमेटियाँ जो है रोज़ाना की बुनियाद पे जो अशिया खुरो-नोश है उनकी जो सरकारी रेट है उसको चेक करें, और जो बंदा सरकारी रेट से जो रेट लिस्ट है उससे ज़्यादा अगर वो फरोख्त करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वैसे थैंक तो यू ये जी, जो बेहतरीन, बिल्कुल सही फरमाया आपने। हमारे साथ चीफ रिपोर्टर अशरफ मेहताब साहब मौजूद थे और इन्होंने बिल्कुल सही फरमाया कि जो सरकारी लिस्ट है उस पे उसको शाया करने के बाद उस पे अमल दरामद भी करवाना चाहिए। अमल दरामद कराने का जो क्राइटेरिया है उसको अच्छा करें, उसको मजबूत बनाएं कि आप कुछ ऐसी कमेटी बना लें जो इसको लुक आफ्टर करती रहे, ना कि ये कि साल में एक दफ़ा जाकर कोई राउंड लिया जाए और देखा जाए कि उस पर अमल दरामद किया जा रहा है कि नहीं। वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे कुछ ऐसी कमेटी बनाई जाए जो वर्कशॉप्स में जाए, वहाँ पे विज़िट करें और हर शॉपकीपर को देखें कि वो किन रेट्स में अपनी ये तमाम जो अशिया हैं उनको फ़रोख्त कर रहे हैं। एक शॉर्ट से ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। आपके पसंदीदा सेगमेंट को हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी न्यूमरोलॉजिस्ट रहीला अहमद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। रहीला, हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आज आपका दिन कैसा है, पहले ये बताएं। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। अल्हम्दुलिल्लाह दिन तो हमेशा अच्छा ही होता है, लेकिन आज आई वाज अ बिट डाउन विद द स्टमक इन्फेक्शन, बट आना तो था क्योंकि आपको सबके दिन बताना है कि आज का दिन कैसा होने वाला है। और मेरा ख्याल है वक्त को ज़ाय किए बिना लेट्स स्टार्ट विद एरीज। एरीज चलें, ठीक है। हम हमेशा वैसे स्टार्ट करते थे जनवरी से एंड कैप्रिकॉन से, बट लेट्स स्टार्ट विद एरीज नाउ। तो एरीज वालों के लिए आज का दिन थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है। देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ वर्क, और कॉशन की बात यह है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी के अफेयर्स आज कुछ करना चाह रहे हैं, कोई ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त, तो आज ना करें। उसके अलावा पेपर वर्क में इन्वॉल्व हो सकते हैं। हेल्थ का ख्याल रखें क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। भाई सेहत का ख्याल रखें क्योंकि राहिला की भी जो है ना आज सेहत ठीक नहीं है। आपका स्टार क्या है? मेरा एक्वेरियस। अच्छा जी, टॉरस। टॉरस वालों के लिए आज खुशखबरी है। बहुत अरसे से आपके जो रुके हुए पैसे थे वो आज इंशाल्लाह मिलने के बहुत चांसेस हैं। उसके अलावा आज के बाद से फाइनेंशियल फ़्लो बहुत ज़्यादा स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में, और शाम को किसी अनएक्सपेक्टेड गेस्ट के आने का चांस है जो कुछ सरप्राइज, अच्छा सरप्राइज लेके आएगा आपके लिए। अच्छा, टॉरस वालों के लिए तो आपने पूरा डे ही बहुत अच्छा बता दिया है। जेमिनाई। जेमिनाई वालों के लिए इट्स नॉट गोइंग टू बी सुपर डुपर गुड डे, बैड भी नहीं है। काम के हिसाब से थोड़ी रिलैक्सेशन होगी, बट इसका ये मतलब नहीं कि काम नहीं होगा।
ये है कि आपके काम के ऊपर या किसी करीबी रिश्तेदार से ऐसा हो सकता है कि वो कोई बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे बात करे, तो इमोशनली आप हर्ट हो सकते हैं। तो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बरकरार रखें और किसी की बातों पे ध्यान ना दें। पॉजिटिव एनर्जी को बरकरार रखें, किसी की भी बात को दिल पे नहीं लगाना है आपने। और इनका लकी नंबर 6 है। इनका लकी नंबर 6 है जनाब। अगर आपको कहीं भी इसका इस्तेमाल करना है तो योर लकी नंबर इज़ 6। अच्छा जी, हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है, अली। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अली, बताइएगा आपका स्टार क्या है और डेट ऑफ बर्थ भी बता दें। मेरी दूसरा महीना 4 तारीख 2005। 4 फरवरी आई गेस। 4 फेब। और पूछना क्या चाह रहे हैं? और क्या जानना चाहते हैं? आने वाले दिन के बारे में जानना। आने वाले दिनों के बारे में जानना चाहते हैं कैसे होने वाले? अच्छा, 4 फरवरी 6 + 8 14 5। अच्छा, ये पूरा साल आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ साल है। बस इसके अंदर एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि फोकस करना है और सोच समझ के आपने अपने डिसीजंस लेने हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। तो आपका साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है इंशाल्लाह। और अगर आप एक स्टोन है फायर ओपल, अगर आप वो पहन लें, या फेरोज़ा, बल्कि फ़ेरोज़ा विल बी मोर सूटेबल फॉर यू। फ़ेरोज़ा आप ले लें तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा चेंज आ सकता है। अच्छा रहीला, इसमें कोई हकीकत भी पाई जाती है? एब्सोल्युटली। ये देखिए, मैंने खुद ब्लू सैफायर पहना हुआ है और आई हैव सीन दिस। मैं कोई चीज़ तब तक रिकमेंड नहीं करती जब तक मुझे खुद उसका फ़ायदा ना हो, वरना आप कन्विक्शन से बात नहीं कर सकते। तो स्टोन्स के ऊपर इसकी पूरी साइंस है, जियोलॉजी एक पूरा एक अलग फील्ड है, क्योंकि स्टोन्स आर रियल, दे हैव देयर एनर्जी ऑफ देयर ओन। और छोटा सा मैं इस्लाम के पर्सपेक्टिव से बता दूं तो ये तो कुरान में है कि ज़मीन कायनात की हर चीज़ अल्लाह के नाम का वर्त कर रही है। तो पत्थर और पहाड़, तो ये पत्थर तो जिंदा हैं और हर पत्थर अल्लाह के खास नाम का वर्त कर रहा है। आप सोचिए, उसको तो पास रखने से उसकी कितनी पॉजिटिव एनर्जी इमिट होती है और आपके ऑरा में मिक्स होके आपके लिए फ़ायदा देती है। ज़बरदस्त ही, बहुत खूबसूरत पैगाम। हमारे साथ एक और लाइव कॉलर मौजूद हैं, महमूद अमजद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा और क्या जानना चाहते हैं? 2 तारीख दूसरा महीना 2007। 2 तारीख 2007। 2 फेब 2007। और जानना क्या चाह रहे क्या हैं? जानना चाहते हैं आप? मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहता हूँ। मुस्तकबिल में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है? अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसा होगा? फ्यूचर बहुत वास्ट होता है। खैर, मैं जनरली थोड़ा सा बता दूं कि इनका जो टोटल नंबर बनता है वो नंबर 4 है और नंबर 4 को हार्ड वर्क ज़िंदगी में बहुत करना पड़ता है, लेकिन अगर वो फोकस और हार्ड वर्क करें तो रैग्स टू रिचेस की स्टोरी भी हो सकती है। इनकी तबीयत के अंदर ना थोड़ा सा गर्म मिजाजी है, तो इनको चाहिए कि थोड़ा सा उसको टोन डाउन करें और बहुत ज़्यादा ओवर पावर भी हो जाते हैं लोगों से, तो असर्टिवनेस दिखाएं तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। अच्छा, हमारे साथ एक और खातून मौजूद है, अक्सा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, क्या जानना चाहेंगी? डेट ऑफ बर्थ भी बताइएगा। 16 मई 2005। और मैंने ये जानना है, घरेलू बहुत परेशानियां हैं। मैं ना गांव से बात कर रही, तो हमारे माल मवेशी भी ना बहुत बीमार रहते हैं, तो क्या ये पूछना था, ये साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा कि नहीं? 16 मई और जी 16 फरवरी नहीं कहा उन्होंने? नहीं, मई। 16 मई। अच्छा, तो इस साल का बेसिकली जानना चाह रही हैं, ये साल कैसा रहेगा। देखिए, आप 16 को क्योंकि पैदा हुई हैं, तो 16 को जो लोग पैदा होते हैं, मैं खुद 16 को पैदा हुई हुई हूँ, तो उनकी लाइफ में अच्छा, वो उन्होंने कहा था कि मैं गांव से कॉल कर रही हैं और बता रही हैं कि जो हमारे जानवर हैं वो बीमार हो जाते हैं, उसके बाद मर भी जाते हैं। अच्छा, तो क्या बेहतरी आ सकती है तो क्या इस ईयर में? बेसिकली जो इनके ऊपर लाइक नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, वही मैं बताने लगी थी कि जो लोग 16 को पैदा होते हैं ना, ये 16 एक कार्मिक नंबर होता है। तो कार्मिक नंबर्स का मतलब ये होता है कि इनके साथ अनलकी एनर्जीज होती हैं, तो और स्पिरिचुअल टेस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं इनके ऊपर। तो अब ये अगर जानवरों का ऐसा मामला है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप 21 दिन तक मुसलसल सूरह रहमान लगाएं और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ के तो अपने जानवरों पे भी छिड़के, अपने ऊपर भी छिड़के, अपने पूरे घर पे छिड़के।
इंशाल्लाह 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 अल्लाह के फजल से ये साल वैसे भी स्पिरिचुअल इन्हांसमेंट और एनलाइटनमेंट का साल है, तो आपके मुश्किलात ख़त्म होने का साल है इंशाल्लाह। प्लीज़ 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 ये चीज़ें ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी नेगेटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है। अच्छा, हमारे साथ एक और लाइव कॉलर मौजूद है, मिसेस हुसनैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप ठीक है? आई एम गुड जी। क्या जानना चाहती हैं? डेट ऑफ बर्थ भी बताइएगा। असल में पहले तो मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ और फिर मैं अपनी भी डेट ऑफ बर्थ बताऊंगी। जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 अक्टूबर 1980। 20 अक्टूबर 1980। और इनके बारे में क्या जानना चाहती हैं? मैंने पूछना है कि क्या ये आउट ऑफ कंट्री जो है चले जाएंगे या उधर सेट हो जाएंगे, और दूसरा मैंने अपने बारे में भी पूछना है। ये तो आपके हस्बैंड तो सर्टेनली चले जाएंगे, क्योंकि इनकी लाइफ में ट्रैवल है और काफ़ी है, तो वो सर्टेनली चले जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इस साल में चले जाएंगे? इस साल नहीं, अगले साल चांसेस ज़्यादा है, हो सकता है इस साल का एंड, लेकिन अगले साल तो सर्टेनली वो बाहर होंगे, अब जब मर्जी जाएं। अपने बारे में क्या जानना चाहती हैं कि आप साथ जाएंगे कि नहीं? जी जी, असल में हमने सारा जो है ना वो फैमिली वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, तो यही मैंने अपने बारे में भी पूछना। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बता दें। जी, 11 अगस्त 1980। 11 अगस्त 1980। 11 अगस्त, बिल्कुल जी। नेक्स्ट ईयर आप दोनों बाहर, आपका भी नेक्स्ट ईयर ही ट्रैवल का बन रहा है, उनका भी बन रहा है नेक्स्ट ईयर, तो इंशाल्लाह होपफुली विश यू गुड लक जी। आप अच्छा, उन्होंने बड़े तरीके से जाना है। पहले उन्होंने पूछा है कि हस्बैंड चले जाएंगे ना, हाँ, और फिर फैमिली फिर सही हमने गेस किया कि हम भी जाएंगे कि नहीं। अच्छा जी, लेट्स गेट बैक टू द स्टार्स। कैंसर वालों के लिए आज थोड़ा सा रिफ्लेक्शन का डे है, अपने साथ टाइम गुजारने का दिन है। ऑटोमेटिकली आपका दिल करेगा कि आप नमाज के करीब हो जाए, को मेडिटेट कर लें या कुछ कर लें जिसका आपको फ़ायदा होगा। ऑटोमेटिकली आज आप किसी ना किसी सोशल वर्क में भी इंगेज हो जाएंगे, और डिप्रेसिव होने का थोड़ा सा ख्याल, मतलब कोई इस तरह की डिप्रेसिव न्यूज़ सुन सकते हैं, तो अगर रिलीजियसली स्ट्रांग रहेंगे तो कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। आपने जी डिप्रेस नहीं होना और इबादत करते रहें तो मामलात बेहतर रहेंगे। लियो वालों के लिए आज पर्सनल फ्रंट पे तो बड़ी खुशखबरी है। जो लोग शादीशुदा स्पाउस से उनको कोई अच्छी न्यूज़, कोई अच्छा सा डिनर उनके लिए प्लान होगा, तो उस पर्सपेक्टिव से बहुत अमेजिंग है। लेकिन आज के दिन उन लोगों के लिए कार्मा रिवॉर्ड रीप करने का दिन है, यानी कि अगर आपने अच्छा किया है पास में किसी के साथ तो आज बहुत अच्छा होगा, और अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आज सुबह ही उठ के सबको याद करके तौबा कर ले और फॉरगिवनेस सीख कर ले, क्योंकि आज लिटरली ऑनेस्टली स्टार्स की पोजीशंस ऐसी प्लेस पे हैं, तो जो लोग भी लियोस हैं, जो उन्होंने बुरा किया है आज उसके लिए तौबा कर ले, वरना उसके रिपरकशंस बहुत बुरे हो सकते हैं। सुन लें जी। हमारे साथ जी लाइव कॉलर मौजूद है, रुखसाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है, आई एम गुड। आप बताइए जी, क्या जानना चाहती हैं और डेट ऑफ बर्थ भी बताइए। जी, मैं अपने दो बच्चे हैं मेरे, उनके मुतालिक। तो पहले मैं अपने बेटे के मुतालिक जानना चाहूंगी। उसकी है 4 अक्टूबर 2000। 4 अक्टूबर 2000। क्या जानना चाहिए? मतलब मैं ये कि वो उसके बाहर के चांसेस हैं या उसकी जॉब यही लगेगी? अभी तो वो स्टडी में है, तो वो उसका लास्ट चल रहा है। और दूसरा ये उसकी शादी का के मुझे पूछना है, और अभी अपनी बेटी का भी पूछना है प्लीज। फर्स्ट टाइम मेरी कॉल लगी है अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे का नाम बताएं। बेटे का नाम बताइए। बेटे का नाम है अली अहमद, 4 अक्टूबर 2000। जी अच्छा, आपके बेटे का अभी तो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस चल रहा है, नेक्स्ट ईयर वो चले जाएंगे और ये बाहर ही चले जाएंगे और बाहर ही जाके सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बेटी का क्या पूछना था आपने? तो इसकी शादी का भी प्लीज। अच्छा, बेटे की शादी का भी वो पूछ रही हैं। बेटे की शादी का मुझे लग रहा है कि कोई इस साल के मिड में कहीं जाके आप कोई एंगेजमेंट कर देंगी उसकी। अरे वाह, तो यही लग गुड रहा है। न्यूज़, गुड न्यूज़। अच्छा जी, विर्गो।
अच्छा, वर्गो वालों के लिए आज काफ़ी अच्छा टाइम है, करियर वाइज भी, हेल्थ वाइज भी, उनकी लाइफ के हिसाब से भी। उनको भी कोई बहुत पुराना प्रोजेक्ट अगर उनका जो चल रहा था वो बहुत अच्छे तरीके से आज ख़त्म हो जाएगा और एक ऐसी नई अपॉर्चुनिटी आएगी जो कि आगे लॉन्ग टर्म उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो लॉन्ग टर्म चलेगी और आप उससे मुस्तफ़ीज़ होते रहेंगे। जी, लिब्रा वालों के लिए अगेन रिफ्लेक्शन का दिन है, थोड़ा स्लो चलने का दिन है। स्पेशली जो लिबरल्स पॉलिटिक्स से के साथ एसोसिएटेड है उनका आज सोशल कनेक्शन गैदरिंग बहुत ज़्यादा होगी और अपनी रिएक्टिव हो सकते हैं, आपकी बात को लोग गलत परसीव कर सकते हैं जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। और एक और बात जो कि किसी को भी पसंद नहीं आती कि पैसा खर्च होने का दिन है। वैसे मैं लिब्रा हूँ। अच्छा, मेरे को लास्ट में बताएंगे। स्कॉर्पियो वालों के लिए बहुत हैपनिंग दिन है, बहुत ज़्यादा काम होगा और किसी फैमिली मेम्बर के साथ या किसी कोई बिजनेस पार्टनरशिप, कोई डील होने के चांसेस हैं जो आगे चल के इनको फ़ायदा देंगे। आगे चल के जो फ़ायदा देंगे, हाँ, ज़बरदस्त। इट वुड बी गुड डील। हाँ, सेजिटेरियस वालों के लिए तो मैं काफ़ी अरसे से कर रही हूँ, पिछले कोई 5-6 टाइम से, तो सेजिटेरियस का माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम है। तो अब भी सेजिटेरियस वालों के लिए इट्स रियली गोइंग टू बी गुड, करियर वाइज भी, पर्सनल फ्रंट पे भी। जो लोग शादीशुदा हैं, अगेन स्पाउस के साथ कोई अच्छा इवनिंग डिनर प्लान हो सकता है। और जो लोग आज काफ़ी लोगों की इंगेजमेंट्स जो सेजिटेरियस हैं वो होंगी, या कोई नया रिश्ता जुड़ने के का दिन है। सो बिकॉज आज देखिए 29 है, 29 कम्स डाउन टू नंबर 2, 2 + 9 11 और फिर 2 बन जाता है, तो 2 टुगेदरनेस का नंबर होता है। अरे वाह। तो उस लिहाज से सेजिटेरियस वालों के लिए बहुत अच्छा है आज का दिन। बाकियों के लिए नहीं है। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए आज के दिन के लिए, हाँ, उनका कोई कोई एनुअल डिनर या कोई इस तरह की कोई बड़ा इवेंट होने का चांसेस हैं आज। और उसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स हैं आज उनकी क्रिएटिविटी बहुत हाइट पे होगी, तो दिस इज़ अ गुड डे, फ़ायदा उठा लें और अपना काम पूरा कर लें। और उसके अलावा प्रॉपर्टी के अफेयर्स में पेपर वर्क होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एक्वेरियस वालों के लिए मैं लिटरली कल मैंने सबसे पहले अपना ही देखा था, तो उनके लिए उसमें था कि प्रोक्रेस्टिनेट काम को ना करें। एंड आई वाज लाइक, मैंने कहाँ करना है, मेरा तो पूरा दिन प्लान्ड है। लेकिन जब मैं सुबह उठी और मेरे हाल था, आई लिटरली डिडंट वांट टू कैंसिल दिस। तो वही बात है कि ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, लेकिन इंसान, ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है कि आप फिर भी आप उसमें से मुकाबला करते जाएं और पेशेंस और परसिवियरेंस रखें, तो हर चीज़ बेहतर हो सकती है। ज़बरदस्त जी। स्पाइसेस वालों के लिए बहुत हैप्पी दिन है आज, और बहुत अरसे के बाद उनकी लाइफ में कोई बहुत अच्छी हैप्पीनेस आने वाली है। ये भी हो सकता है कि ऑब्वियसली सर्टनली ये तो होगा कि किसी न किसी स्पाइसन के घर में कोई प्यारी सी बेबी आए या कोई बेटा आए, वो भी है गुड न्यूज़ फैमिली में, या कोई प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मिल सकती है, आज उनको पता चल कॉन्फर्मेशन मिल सकती है। उसके अलावा करियर फ्रंट पे भी उनका दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अरे वाह, ज़बरदस्त जी। मेरा ख्याल है कि आप सब ने अपना आज का दिन कैसा गुजरा होगा ये सुन लिया होगा, जान लिया होगा और वाकई में फ़ोकस भी हो गए होंगे। अच्छा, कितने ऐसे लोग मिलते हैं जो वाकई में फ़ोकस हो जाते हैं कि जी आज हमने इस तरह से बाकायदगी से इसी सीक्वेंस पे चलना है? एग्जैक्टली, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आई ऑलवेज कीप टेलिंग पीपल कि ये चीज़ आपकी आसानियों के लिए है। इसको ब्लाइंडली फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को अजाब मत करें और डे टू डे देखने। बेहतर ये है कि आप सुबह उठें, नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें कि मेरा दिन आज का बहुत अच्छा हो। या अगर आप रिलीजियस नहीं है, कोई बात नहीं, आप मेडिटेट करें, पॉजिटिव एनर्जी लेके आएँ, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, थिंक अबाउट 21 थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर, और आपकी एनर्जी ऐसे ऊपर जाएगी। जब आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी हाई होगी, ऑटोमेटिकली आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करें। थैंक यू रहीला, थैंक यू सो मच। हमारे साथ न्यूरोलॉजिस्ट रहीला मौजूद थी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से आपको आपका आज का दिन बताया। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।